Hello everyone, welcome back to my channel Study with Chehek. I hope you all are safe and healthy and studying hard. So today we will be doing class 12th physics topic meter bridge, what we also call slide wire bridge. So let's get started. मीटर ब्रिज का प्रिंसिपल क्या होता है? व्हीट स्टोन ब्रिज, और इसका यूज़ क्या है? इट इज़ यूज टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस। तो बेसिकली हमें एक रेजिस्टर की वैल्यू पता होती है और हम दूसरे अननोन रेजिस्टर की वैल्यू इस मेथड से, इस डिवाइस से निकाल सकते हैं। अब ये व्हीटस्टोन ब्रिज कौन से मेथड पे काम करता है? नल मेथड। हमारे पास ये डायग्राम है, पी क्यू आर एस हमारे रेजिस्टर्स है, एक्स हमारा एक रेजिस्टर है। नल मेथड क्या कहता है? दैट इफ वेट अ मिनट, that if P by Q is equal to R by S, तो जो X है हम उसको रिमूव कर सकते हैं। हम ऐसे प्रिटेंड कर सकते हैं कि जो X रेजिस्टर है वो है ही नहीं, बिकॉज इफ P by Q is equal to R by S, then the value of current, then the current through the resistor X will be 0। तो हमारे X की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, X is equal to 0। अब हमारा यहाँ मीटर ब्रिज का डायग्राम दे रखा है। ये है हमारे पास R, जिसकी वैल्यू हमें पता होती है, और ये है हमारे पास X, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है, जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता, और अब हम फॉर्मूले से निकालेंगे। वायर है ए सी, एक जोकी है जिसको हमने कनेक्ट कर रखा है थ्रू द गैल्वेनोमीटर, और इस जोकी को हम एसी वायर पे स्लाइड कर सकते हैं सच दैट कि जो गैल्वेनोमीटर में की जो वैल्यू है वो 0 आए, जो डिफ्लेक्शन है वो 0 हो, नो डिफ्लेक्शन। ठीक है, और जब वैल्यू 0 हो जाएगी हमारे गैल्वेनोमीटर में, ये हम कैसे चेक करते हैं? हम जोकी को हर पॉइंट पे मूव करेंगे, और जिस पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर की वैल्यू 0 हो जाएगी उसी पॉइंट पे हम जोकी को फिक्स कर देंगे और मूव नहीं करेंगे, और फिर हम वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो जहाँ जोकी होगा वो हमारा बी पॉइंट होता है। तो ए बी बी सी ये हमारा पॉइंट्स है, ये हमारी बैटरी है, ये हमारा की है, वाई और जेड हमारी कॉपर स्ट्रिप्स है। ठीक है, और ये जो जोकी है इट इज़ कनेक्टेड टू द गैल्वेनोमीटर। अब हम डेरिवेशन निकालते हैं कि फॉर्मूला कैसे आता है, इसका क्या फॉर्मूला है और कैसे निकालते हैं। हमें पता है कि किसी भी वायर का रेजिस्टेंस निकालने के लिए अभी हमें रेजिस्टेंस किसका निकालना है? ए से बी तक का। बी हमारा वो पॉइंट है जहाँ पे हमने जोकी को स्टॉप कर दिया था, वो पॉइंट जहाँ पे गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। तो रेजिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू रो एल बाय ए, और जो आर ऑफ बी सी है इज इक्वल टू रो 100 माइनस एल बाय ए। जो हमारी एसी वायर है वो हमारी 100 सेंटीमीटर की होगी। अगर ए बी एल सेंटीमीटर है तो बी सी हमारा 100 माइनस एल होगा, सिंपल। अब हमें पता है कि जो वायर है हमारी एसी, उसकी रेजिस्टिविटी भी फिक्स रहेगी और उसका एरिया भी फिक्स रहेगा जब तक हम खुद चेंज नहीं करते। हमें बस क्या चेंज करना है? हमें बस लेंथ चेंज करनी है। तो जो हमारा रो बाय ए है हम इसको कांस्टेंट मान लेते हैं, तो हमारा आर ए बी इज इक्वल टू सी एल and R of BC is equal to C 100 minus L। अब हम अप्लाई करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज का फॉर्मूला, जो कि क्या कहता है? R by R of AB is equal to X, जो कि हमारा अननोन है, is equal to R by BC। वैल्यू पुट करें, R by C
L is equal to X by C 100 माइनस L। C कट हो गया तो हमारा क्या फॉर्मूला हुआ, R अपॉन L इज इक्वल टू X अपॉन 100 माइनस L। तो R की वैल्यू हमें पहले से पता है, L की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे थ्रू द स्केल, अ मीटर स्केल, तो हमें BC की वैल्यू भी पता होगी और इस फॉर्मूले से फिर हम X की वैल्यू भी फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज में हमारा फॉर्मूला था P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाय एस। इसमें हमारा फॉर्मूला है R बाय L इज इक्वल टू X अपॉन 100 माइनस L। सिंपल। अब इस पे हमें क्वेश्चन करेंगे। A meter bridge is set up to determine unknown resistance X using a standard 10 ohm resistance. The galvanometer shows the null point when the tapping key is at a 52 centimeter mark. टैपिंग की हमारा कुछ नहीं है, टैपिंग की हमारी जो की होती है जिसको हम स्लाइड करते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, जब हमारी जो की या टैपिंग की है वो 52 सेंटीमीटर पर हम रखते हैं फ्रॉम द लेफ्ट एंड, तो जो गैल्वेनोमीटर है वो ज़ीरो डिफ्लेक्शन शो करता है। एक इस क्वेश्चन में एक पॉइंट है जो मैं लिखना भूल गई। अभी हमने देखा था कि लेफ़्ट साइड में, लेफ़्ट गैप में हमारा R है और राइट गैप में हमारा X है, बट इस बार X हमारा लेफ़्ट गैप में है और R हमारा राइट गैप में है। तो बेसिकली X हमारा लेफ़्ट गैप में है और जो राइट गैप की जो वैल्यू है वो 10 ओम है। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, दैट X अपॉन 52 ये हमें दे रखा है इज इक्वल टू 10, ये भी हमें दे रखा है, अपॉन क्या लेंगे 100 माइनस 52 जो कि 48 है, और इससे हम X की वैल्यू निकालेंगे जो कि हमारी गलत आएगी, क्योंकि अभी हमने एक पॉइंट कवर नहीं करा है। हमें एंड करेक्शंस भी दे रखी हैं क्वेश्चन में। एंड करेक्शंस आर 1 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर respectively for end A and B। वापस डायग्राम की तरफ। अभी हमने देखा कि हम ये जो L है हमने यहाँ से लेके यहाँ तक कैलकुलेट करा है, राइट, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा एंड बचा ये अभी तक हमने कैलकुलेट नहीं करा था, जिसके वजह से अननोन रेजिस्टर की वैल्यू गलत आ सकती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये जो एक्स्ट्रा लेंथ है A साइड पे भी और C साइड पे भी उसको भी हम कैलकुलेट करें। अगर हमें क्वेश्चन में दे रखी है तो ऑब्वियसली हमें वो कैलकुलेट करनी है, नहीं दे रखी है तो हम ये मान के चलते हैं कि हमें ये पूरी लेंथ दे रखी है और एंड करेक्शन दे रखी है, तो एंड करेक्शन को हम ऐड करेंगे। कैसे ऐड करना है, X बाय 52 1 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली फॉर एंड A एंड B। तो A साइड में हमारा 1 सेंटीमीटर लेंथ एक्स्ट्रा बच रहा है, तो हम इसमें 1 ऐड करेंगे और 10 बाय 48 प्लस B के लिए कितना दे रखा है 2 सेंटीमीटर, तो 48 प्लस 2, तो ये कितना आया X बाय 53 अपॉन 10 बाय 50, जिससे हमारी X की वैल्यू आ जाएगी 10.6। सिंपल, राइट। तो इस टॉपिक में हमें क्या क्या चीज़ें याद रखनी है कि हम मीटर ब्रिज को स्लाइड वायर ब्रिज भी बोलते हैं, इसका प्रिंसिपल क्या है व्हीटस्टोन ब्रिज, और इसका क्या यूज़ है टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज यूज्ड टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस मीटर ब्रिज, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज यूज्ड is based upon the Wheatstone bridge principle। तो अगेन आर मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज का दूसरा नाम स्लाइड वायर ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज हमारा किस मेथड पे काम करता है, नल मेथड, विच इज इफ P by Q is equal to R by S then X is equal to 0, current through the resistor X will be 0।
ये डायग्राम दे रखा है। हमें हमेशा याद रखना है कि जो AC की जो लेंथ होती है वो 1 मीटर होती है, ठीक है। और YZ हमारे कॉपर स्ट्रिप्स है, ये डेरिवेशन है। फॉर्मूला R/L इज इक्वल टू X/100 माइनस L। और अगर हमें एंड करेक्शन दे रखी है तो एंड करेक्शन में हमारा फॉर्मूला हो जाता है R/L प्लस EA इज इक्वल टू X/100 माइनस L प्लस E@C। AC वायर थी ना, तो ये है हमारा एंड करेक्शन। एंड करेक्शन लेंथ होती है वो वायर की जो हम कैलकुलेट नहीं कर पाए थे थ्रू आवर मीटर स्केल। और EC हमारा जो C, जो राइट एंड में जो एक्स्ट्रा लेंथ है वो होती है, ठीक है। अगर पेपर में दे रखी है तो इसको ज़रूर 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 ऐड करना वैल्यू में, तभी आपका करेक्ट आंसर आएगा। पेपर में ऐसा होगा कि हमें एंड करेक्शन दे रखी होंगी, हमें नहीं पता होगा एंड करेक्शन, या सपोज़ हमने वैल्यू नहीं देखी, इग्नोर मारे एंड करेक्शन को, तो जो वैल्यू आएगी ना बिना एंड करेक्शन के वो भी दे रखी होगी हमें, और हमें लगेगा कि हमारा आंसर सही है, बट असल में वो गलत होगा। तो याद रखना कि एंड करेक्शन दे रखा है या नहीं दे रखा है, तो ज़रूर उसको सॉल्यूशन में इन्वॉल्व करना, ठीक है। तो ये था आज की वीडियो, हमारी पूरा टॉपिक हमने कवर करा मीटर ब्रिज। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आ चुके हैं नीट में या जितने आपको मिल सकते हैं बुक में, सॉल्व कर लेना। बहुत ईजी टॉपिक है, बट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है ऑफ द चैप्टर करंट, क्योंकि इसमें से बहुत बार क्वेश्चंस आ चुके हैं। टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, वर्क हार्ड, स्टडी हार्ड, ऑल द बेस्ट।